वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। इस बोर्ड में LM3886 के साथ DC सर्वो का यूज किया गया है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि DC सर्वो क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। आप जानते ही हैं कि LM3886 बेस्ट ऑडियो IC है। सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी इसी IC में आती है। फिलहाल में इसका प्राइस भी इतना ज्यादा हो चुका है कि इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है और ये बोर्ड तो कुछ ज्यादा ही कॉस्टली है। जो लोग LM3886 के बारे में जानते होंगे उन्हें इस बोर्ड के बारे में भी बिल्कुल पता होगा। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का बोर्ड है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है और किस तरीके से उस स्पेशलिटी को अदर एम्पलीफायर्स में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बिकॉज बोर्ड आपके सामने है तो बोर्ड के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले इसके लेआउट पर एक हम नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर दो LM3886 ICs लगी हैं। TF वर्जन लगा है, यानी कि प्लास्टिक पैकेज वाला। और बोर्ड भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन इस बोर्ड में हमको नजर आएगा। आपको कुछ ऑप एम्प ICs लगी हुई दिख रही हैं इसमें। और ज़्यादातर जब किसी बोर्ड में ऑप एम्प IC वगैरह लगी होती है तो हमारा यही अंदाजा होता है कि इसमें कुछ बेस ट्रेबल वगैरह का फंक्शन दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बोर्ड में ये जो ऑप एम्प ICs लगाई गई हैं उनका पर्पज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेनली मैं इन दो ऑप एम्प ICs की बात कर रहा हूँ जो कि एम्पलीफायर IC के बिल्कुल पास में लगी है। ये ICs जो हैं ये तो एज ए प्रीएम्प ही लगाई गई हैं गेन वगैरह बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इस बोर्ड में स्पीकर प्रोटेक्शन का भी सर्किट दिया हुआ है, जैसा कि आपको एक रिले दिखाई दे रहा है। और इस रिले को ड्राइव IC के थ्रू किया गया है, ट्रांजिस्टर के थ्रू नहीं। और ये IC NEC 1237 है। स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी IC होती है। बाकी अदर कंपोनेंट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है, 10,000 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगे हुए हैं। अपने आप में पूरा ये कंप्लीट बोर्ड है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें। और एक बड़ी प्रॉपर सी और अच्छी हैवी हीट सिंक भी लगी हुई है। LM3886 के स्टीरियो एम्पलीफायर में आपको इसी तरीके की हीट सिंक यूज करनी है। इस एम्पलीफायर IC का एक स्टैंडर्ड सर्किट दिया हुआ है इसके डेटा शीट में, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसी सर्किट को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं और ये सर्किट बहुत अच्छा है, कोई इसमें कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियोफाइल लोग जिनको कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, जिनको उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है, उन लोगों का ये इन्वेंशन है। और वो है इसमें लगा हुआ एक सर्वो करेक्शन सर्किट। तो ये सर्वो करेक्शन सर्किट क्या है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे पर्टिकुलर अगर हम इस IC की बात करें तो इसमें DC ऑफसेट बहुत ही कम होता है, बहुत बढ़िया होता है। DC ऑफसेट का मतलब आप जानते ही होंगे, जब भी हम कोई एम्पलीफायर प्रिपेयर करते हैं या मार्केट से लेते हैं तो उसके आउटपुट पर कुछ DC वोल्टेज रहती है। मोस्टली वो DC वोल्टेज मिली वोल्ट्स में रहती है। ये एम्पलीफायर सर्किट पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ये सर्किट बनाया गया है। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट पर 0 मिली वोल्ट आना चाहिए, यानी कि कोई भी DC ऑफसेट नहीं आना चाहिए। ये DC ऑफसेट जब आता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप जानते हैं कि अगर आपके स्पीकर में DC दिया जाएगा तो उसकी कोन परमानेंटली एक तरफ थोड़ी सी मूव कर जाएगी। अगर निगेटिव होगा तो कोन नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और पॉजिटिव DC ऑफसेट होगा तो कोन हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। वैसे तो ये शिफ्टिंग बहुत ही माइनर होती है और इससे स्पीकर के नॉर्मल ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस DC ऑफसेट बोल्ट को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं और वो इसको निल करना चाहते हैं। तो इसको निल करने के लिए बिकॉज आप IC की इंटरनल सर्किटरी में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रीट एम्पलीफायर है तो उसमें आप कंपोनेंट वगैरह की वैल्यू को चेंज करके अपने ऑफसेट को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी किसी एम्पलीफायर में DC ऑफसेट एडजस्ट का भी प्रीसेट दिया होता है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं यानी कि ICs होती हैं उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो इसी DC ऑफसेट को निल करने के लिए ये ऑप एम्प लगाए गए हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से किया जाता है इसी को सर्वो बोलते हैं। सर्वो किस तरीके से काम करता है इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एम्पलीफायर के अंदर में दो इनपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। इन्वर्टिंग इनपुट पर जो भी सिग्नल दिया जाता है उसके उल्टे फेज का सिग्नल आउटपुट से हमें मिलता है, और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर जो हम सिग्नल देते हैं यानी कि विदाउट फेज चेंज के हमें आउटपुट से मिलता है। इस कंडीशन में अगर सपोज किया जाए कि हमारे एम्पलीफायर की आउटपुट पर कुछ DC ऑफसेट देती है, उसी आउटपुट DC को अगर हम किसी मेथड से एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग पिन पर फिर से देते हैं तो उल्टा इफेक्ट होगा। यानी कि DC ऑफसेट अगर निगेटिव में है और उसको इन्वर्टिंग पिन पर दिया तो ऑफसेट हमारा नल हो जाएगा। इसका सब कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठा के दे देना है, और उन्हीं सारे कैलकुलेशन के लिए इन ऑप एम्प्स का यूज़ किया जाता है।
तो कुछ इस तरीके से एम्पलीफायर के आउटपुट की डीसी को वापस उसके इनपुट पर ऑप एम्प के थ्रू देकर एरर करेक्शन करते हुए हम डीसी ऑफसेट को नील कर देते हैं। डीसी ऑफसेट नील होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आइडल मोड में आपका कोई एम्पलीफायर एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम नहीं करता है। अदरवाइज डीसी ऑफसेट होने से जैसे ही आप एज ए लोड स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करंट उसमें फ्लो होने लगेगा और एम्पलीफायर का जो आइडल करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। साउंड क्वालिटी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। दूसरा फायदा एक ये होता है, जब हमारा ऑफसेट बिल्कुल नल है यानी जीरो है, तो उस कंडीशन में हम आउटपुट ट्रांसफार्मर का भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं, प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स, स्पेशली जिनके आउटपुट पर आउटपुट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, वहाँ पर सर्वो सर्किट का यूज करना बहुत ही मस्ट होता है। क्योंकि अगर आप एक बड़ा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं जिसकी प्राइमरी का इम्पीडेंस बहुत ही कम है, उसमें थोड़ी सी भी डीसी ऑफसेट होगी तो बहुत ज़्यादा करंट आइडल कंडीशन में भी ड्रा होने लगेगा और आपके ट्रांजिस्टर गर्म होने लगेंगे। इसीलिए बड़े प्रो एम्प्स में सर्वो का यूज़ किया जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सिंपल इज़ बेटर, सिंपल सर्किट यूज़ कीजिए तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्योंकि हम जितने सारे कंपोनेंट अगल बगल में इंड्यूस करेंगे, सभी कंपोनेंट की अपनी नॉइज़ होती है और सारी नॉइज़ जाके हमारे एम्पलीफायर में मिक्स हो जाती है। अगर आप देख रहे हैं तो OP07 ऑप एम्प का यूज़ यहाँ किया गया है और ये ऑप एम्प काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और साथ पर यहाँ पर एक और ऑप एम्प इनपुट में यूज़ किया गया है 5534। ये एक सिंगल ऑप एम्प है, तो गेन स्टेज के लिए इस ऑप एम्प का यूज़ किया गया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन किया गया है और कुछ दिनों पहले तक इसकी कीमत काफ़ी कम थी, आई थिंक 2500 के आसपास थी। और अभी भी आप साइट्स पे चेक कर सकते हैं, कहीं कहीं पर ये अवेलेबल है, लेकिन अभी इसकी प्राइस बिल्कुल आसमान छू चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर एम्पलीफायर लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए। LM3886 की सप्लाई धीरे धीरे रेगुलर हो रही है, काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई रेगुलर हो चुकी है और इसकी भी धीरे धीरे रेगुलर हो जाएगी। तो आपको पर्टिकुलरली अगर ये वाला बोर्ड लेना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जिस भी साइट पर आप देखेंगे, मैंने तो इंक ओशन से लिया है और वहाँ भी बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन करंट प्राइसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। वैसे तो इस बोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्लेटेड सारे इसके थ्रू होल्स हैं और पीछे भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार ग्राउंड बनाया गया है और ट्रैक्स वगैरह काफ़ी अच्छे यूज किए गए हैं। पीछे का ट्रैक भी गोल्ड प्लेटेड है। और बाई चांस अगर आप इस बोर्ड को लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड में यहाँ पर एक जंपर होता है। ये जंपर इसलिए दिया गया है ताकि आप विदाउट प्री एम्प के भी इसको यूज कर सकते हैं और विथ प्री एम्प के भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये जंपर ओपन कंडीशन में होता है, तो जब आप ये बोर्ड खरीदेंगे तो ये बोर्ड कोई भी आउटपुट नहीं देगा। सेंटर वाले को आपको किसी साइड से मिलाना है, तभी आपका ये बोर्ड काम करेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो सर्वो के बारे में मैं आपको देना चाहता था, इस बोर्ड के थ्रू मैंने आपको दी है। और मैं अपना एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग का जो वीडियोस बनाता हूँ उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको सर्वो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिलहाल में जब ये बोर्ड हमारे पास है तो आइए इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रीएम्प भी यूज़ कर रहा हूँ आपको डेमो देने के लिए, ताकि आपको बेस ट्रिबल का भी पता चल सके। और अगर आप इसमें कोई प्रीएम्प लगा रहे हैं तो अलग ट्रांसफार्मर की सप्लाई से लगाइएगा, जैसा कि मैंने लगाया है। अदरवाइज इसमें हमिंग वगैरह आने लगेगी, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव सर्किट है ये। सारे कंट्रोल नील पर हैं। पहले मैं मिडल पे करता हूँ। ये इसका ओरिजिनल साउंड है विदाउट बेस टेबल इंक्रीज के। मैं बेस टेबल इंक्रीज करूंगा। ट्रिबल इंक्रीज।
रिव्यू से काफ़ी अच्छा बोर्ड है ये, और बेस ट्रिबल सारा वोकल्स बहुत ही अच्छा इसमें आता है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ आपकी क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।